नमस्कार मित्रों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 158 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अब उषा अपने पति की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से थोड़ी व्याकुल होने लगी है। आइए अब उषा द्वारा आगे कहानी बढ़ाते हैं। मेरा पति बहुत अनुशासित व्यक्ति था। जब हमारे पास भोजन की कमी होती थी, तो वह आध्यात्मिक उद्देश्य का उद्धरण करते हुए कभी-कभी कई दिनों तक उपवास करता था। किंतु मैं जानती थी कि वह भोजन के उपभोग से बचा करता था, ताकि मैं खा सकूं। वह अपनी वाणी में अनुशासित था। कदाचित ही कभी आलोचना या असंतोष करता था। वह हमारे घर और खाद्य आपूर्ति को बनाए रखने, अधिकांश कार्य स्वयं करने, जल लाने और भोजन योग्य खाद्य पदार्थों के लिए वन की खोज करने में अनुशासित था। और वह अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में सबसे अधिक अनुशासित था। मैं उसे अपने पति के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली अनुभव करने से स्वयं को रोक नहीं पाई। और यदि उसने मुझे शारीरिक स्नेह दिखाने में संयम नहीं दिखाया होता और हमारी अंतरंगता में कमी नहीं होती, तो यह एक आदर्श स्थिति होती। जब मैं रात को जागती थी, तो मुझे आश्चर्य होता था कि क्या सत्या वास्तव में ऋषि नहीं था, और क्या कदाचित ऋषियों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। परंतु फिर मुझे स्मरण हुआ कि सभी ऋषियों के बच्चे थे। श्री राम और श्री कृष्ण की संतानें थीं। जैसे जैसे मेरी व्याकुलता बढ़ती गई, अंततः मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। सत्या का एक गुण जो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगा, वह था छोटी छोटी घटनाओं में उसका पूर्ण आनंद लेना। जब हम वन और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन करते थे, तो अप्रत्याशित रूप से कुछ भोजन मिल जाता था, तो वह प्रसन्नता से झूम उठता था। उदाहरण के लिए, यदि संयोगवश हमें जंगली बाजरा का एक टुकड़ा मिल जाता, मैं जानती थी कि उसकी प्रसन्नता अनाज से नहीं, वरन इस तथ्य से थी कि उसे लगता था कि वह माता ही थीं, जिनकी वह पूजा करता था, जिन्होंने हमारे आवश्यकता के समय में हमारे लिए वह पोषण प्रकट किया था। इसी तरह जब छोटे जीव प्रायः भोजन की खोज में हमारे भोजन पकाने के क्षेत्र में आते थे, तो वह इसके पीछे उनका हाथ देखकर प्रसन्न होता था। हमारा जीवन ऐसे दैनिक अनुस्मारकों से भरा हुआ था। जब तक कि कोई सूक्ष्मता से ध्यान न दे, तब तक ध्यान नहीं जाता था। वास्तव में उसका मन कभी भी अपनी नारायणी के लिए सर्वव्यापी प्रेम से दूर नहीं भटका, और इससे मुझे शांति मिली। मैंने इसे हमारी सुरक्षा के रूप में देखा। हमारे विवाह के कई वर्ष पश्चात सत्या ने एक दिन मुझे बताया कि शीघ्र ही हम मेरे माता पिता से मिलने जाएंगे और फिर उसके भाई के आश्रम जाएंगे, ताकि मैं उनसे मिल सकूं। अपनी माँ को फिर से देखने के विचार से मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। तुम अभी भी उन पर क्रोधित हो, उसने धीरे से कहा। वह अब तुमको हानि नहीं पहुंचा सकती। अब क्रोध को दूर करने का समय आ गया है। मैं उस व्यक्ति पर क्रोधित कैसे नहीं हूं जो मुझे पीटता हो, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए प्रसाद के तौर पर खाना तैयार करूं। इस बात से चिंतित होकर कि जब मेरी माँ को पता चलेगा कि हमारी कोई संतान नहीं है और हम एक साथ नहीं सोते, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, मैंने उससे अनुरोध किया कि हम वहां रात ना बिताएं, वरन केवल दिन के लिए जाएं। वह सहमत हो गया और कहा कि हम उनसे मिलने के पश्चात उसके भाई से मिलने जाएंगे।
वह उधारी पर एक अश्व का प्रबंधन करने में सफल रहा और मुझे अपने माता-पिता के घर पहुंचने में एक दिन से थोड़ा अधिक समय लगा। जैसा कि मुझे उनसे उम्मीद थी, मेरी माँ ने मुझे पहले ना आने के लिए डांटना आरंभ कर दिया। परंतु जैसे ही उन्होंने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, मैंने देखा कि उनके नेत्रों में एक भय की अभिव्यक्ति झलक रही थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उनका हाथ दृढ़ता से पकड़कर नीचे कर दिया और धीरे से कहा, अम्मा, सब ठीक है। मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ हूं ना। वह असमंजस में इधर-उधर देखने लगी और फिर मैंने उन्हें अपना सारा भोजन प्रस्तुत किया जो मैंने बनाया था और इससे उनके मुख पर मुस्कान आ गई। मैं अपने पिता से मिली जो उन कुछ वर्षों में पर्याप्त बूढ़े हो गए थे और अभिवादन के आदान-प्रदान के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मेरे माता-पिता से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उनके साथ मेरा जो भी कार्मिक संबंध था, वह अब समाप्त होता दिख रहा था। हमारे जाने से पहले मेरी माँ ने पूछा कि मैं अपने बच्चे को उनसे मिलाने के लिए क्यों नहीं लाई। मैंने गहरी श्वास लेते हुए उनसे कहा कि अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, एक संतान कुछ ही समय में आएगी। किंतु जैसे ही मैंने यह बात बोली, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सच था। अपने माता-पिता को छोड़ने के बाद मैंने सत्या को मुझे वहां लाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने पूछा कि क्या अब मुझे इस यात्रा का उद्देश्य समझ में आया है? मैंने दुखी होकर उत्तर दिया, मेरी माँ मानसिक रूप से असंतुलित है। मैं इसे अब देख सकती हूँ। वह बीमार है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पीटा। मैं इसे पहले कभी नहीं समझ पाई थी। मैं देख सकती हूँ कि वह पीड़ा में है और मैं इसे अनुभव करती हूँ, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम उनके लिए प्रार्थना कर सकती हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना क्रोध त्याग दो और उनकी स्थिति पर दया की भावना रखो। वह अपनी सहायता नहीं कर सकती। यह अच्छा था कि उन्होंने तुम्हारी बहनों की तुलना में तुम्हें पीटा, नहीं तो वे सदा के लिए व्यथित हो जाती। तुम जीवित रहने में सक्षम थीं। तुम्हारे माता-पिता दोनों के साथ तुम्हारा कर्म अब पूर्ण हो गया है। गांव छोड़ने से पूर्व हम उस स्थान को देखने गए जहां हम मिले थे। जब हम उस चट्टान पर बैठे, अपनी पहली भेंट के समय को स्मरण करते हुए, मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे कैसे पाया था। वह तुम थी जिसने मुझे पाया था, उसने चिढ़ाया। मैंने? उसने सहमति में सिर हिलाया। सत्या, ये संभव नहीं है। मैं यहाँ बैठी अश्रुओं में नहाई हुई थी। फिर उसने मुझे बताया कि यह कैसे हुआ। जब वह अपने भाई के आश्रम से निकला, तो वह दूसरे मार्ग पर जाने की योजना बना रहा था। परंतु जैसे ही वह एक निश्चित गांव के निकट पहुंचा, उसने भीतर से एक महिला के स्वर सुने, जो सुझाव दे रहे थे कि वह नदी का मार्ग ले, और वहां उसने मुझे पाया। मैं सदा ही अंतरात्मा की आवाज सुनता हूँ। सत्या, जिस दिन हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझे चंद्रा के जीवन के विषय में बताया था, परंतु तुमने वह कथा कभी समाप्त नहीं की। महान युद्ध के दौरान उस जीवन के बाद उसका क्या हुआ? वह शांत था और उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आपको इसके विषय में अपने अलावा किसी और के रूप में बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने धीरे से उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। मित्रों, सत्या से एक और वृतांत सुनेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।